मैं ये क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे। आपको शर्म नहीं आती? ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। छोड़िए मेरे ब्लाउज को। मैं उनका हाथ थामकर उन्हें खुद से पीछे करने लगी थी, वरना वो मेरा ब्लाउज ही फाड़ देते। वो बहुत गुस्से वाले इंसान थे। उन्होंने कहा, चलो उठो, बेटे को अभी मेरे सामने दूध पिलाओ। मैं नहीं जानता कुछ भी। सुरजीत जी की आंखों में गुस्से का खून देखकर मुझे उनसे बहुत डर लगने लगा था और मैं घबरा गई थी। मैं पहले से ही उनसे बहुत डरा करती थी। सुरजीत जी मुझसे कहने लगे, मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो जल्दी दूध पिला दो। वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देंगे। फिर मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सुरजीत, मेरा ब्लाउज छोड़ दो। मैं उसको दूध कैसे पिला सकती हूँ? मैंने बच्चे को थोड़ी जन्म दिया है जो मेरे छाती से दूध निकलेगा। मैं कैसे दूध पिला सकती हूँ भावेश को? सुरजीत जी कहने लगे, तुम ऐसे कैसे मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला सकती? जब अपनी बहन की जगह ले सकती हो, अपनी बहन की तरह सुहागरात की सेज सजा सकती हो, तो माँ बनकर मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ सकती हो, तो फिर अपने छाती से दूध पिलाने में तुम्हें क्या समस्या है? चलो शाबाश, जल्दी करो, अपने ब्लाउज के बटन को खोलो। मैं लेकर आ रहा हूँ भावेश को। मेरे सामने ही उसे तुम अपना दूध पिलाओगी, और देखता हूँ मैं कि वो अपनी भूख कैसे नहीं मिटाता। ये बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन मैंने इतना बड़ा फैसला अपने बहन के बच्चे भावेश के लिए लिया था। मेरे आंसू अभी तक सूखे ही नहीं थे और मेरे होश उड़कर रह गए थे। मुझे सुरजीत जी की बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं ये बातें कैसे उनसे करूं। अभी तो मैं ठीक से अपने शादीशुदा रिश्ते को समझ नहीं पाई थी। इस रिश्ते को जो अचानक मुझ पर थोप दिया गया था, मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। और उस पर सुरजीत जी की कड़वी बातें, उफ, वो कुछ ही देर में भावेश को भी उठा लाए थे। मैंने अभी तो उसे डब्बे का दूध पिलाकर सुलाया ही था और खुद भी भावेश के कमरे में ही लेट गई थी। मैं दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि कपड़े बदलकर मैं यहीं भावेश के साथ ही सो जाऊं, क्योंकि उस बच्चे की वजह से ही तो मैंने सुरजीत जी से शादी की, ताकि मैं अपनी बहन के बच्चे को संभाल सकूं। सुरजीत जी के साथ रिश्ता निभाने के लिए तो नहीं की थी ना। मगर मुझे उस टाइम ये खबर कहाँ थी? जैसे ही मैं उसे सुलाकर आऊंगी तो वो फिर जागकर रोना शुरू हो जाएगा। सुरजीत जी से मुझे बहुत डर लगा था, शुरू से ही। तब से जब वो मेरी बड़ी बहन विमला के पति थे। गुस्से के वो बहुत तेज थे शुरू से ही, इसलिए बात करते हुए मैं उनसे बड़ा घबराती थी और अब एक अजीब तरह की सिचुएशन में फंस चुकी थी। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुरजीत जी भावेश को कमरे में ले आए। वो बिलख बिलख कर रो रहा था और उन्होंने लाकर मुझे गोद में बिठा दिया। कहने लगे, मेरे सामने ही मेरे बच्चे को दूध पिलाओगी? चलो उठो, अपने ब्लाउज के बटन खोलो। कैसे तुमने मेरे बच्चे को भूखा सुला दिया? उनकी बात सुनकर मेरा रंग उड़कर रह गया था। वो मुझसे कहने लगे, अब तुम अपने आप उतारोगी या फिर मैं उतारूं? ये कहकर उन्होंने मेरे लहंगे के ब्लाउज का आगे से बटन खोलना शुरू कर दिया था। मैं कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? आप ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ? आप में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। प्लीज़ छूना बंद करिए मुझे। ये क्या बार बार आप मुझे टच कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उन्हें अपने से दूर रखूं। अब तो चोली के सामने का बटन भी खुल चुका था। अंदर से मेरा पहना हुआ ब्रा दिखाई देने लगा था। मैंने भावेश को बेड पर लिटा दिया। वो बहुत जोरों से रोने लगा था। मैं सुरजीत जी से अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगे, तुमने मेरे बच्चे को बेड पर लिटा दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे रुला रही हो? जब तक तो वो मेरे सारे ब्लाउज के बटन खोल ही चुके थे। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को छुड़वाने के लिए सुरजीत जी को पीछे धक्का दे दिया था। कुछ देर के लिए सुरजीत जी तो बिल्कुल सुन्न रह गए थे। जब मेरे पहने हुए ब्ला पर उनकी नज़र पड़ी, मेरे गोरे जिस्म को देखकर बेकाबू हुए थे। उन्हें धक्का देते ही मैं कमरे से बाहर निकल चुकी थी। मुझे कमरे से भागते देखा तो वो भी मेरे पीछे ही भागे थे, लेकिन मैं तो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। दूसरे कमरे में जाकर मैं बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और कोशिश कर रही थी कि खुद को छुपा लूं। सीने पर मेरे खरोच के निशान दिखाई दे रहे थे। डर के मारे मैं तो अब कांप रही थी। जब फिर से दरवाज़ा बड़ी ज़ोरों से बजने लगा, वो गुस्से में दहाड़े थे। मैं बुरी तरह से घबरा रही थी। खुशी, दरवाज़ा खोलो वरना इसे तोड़ दूंगा, मेरा बेटा भूखा रो रहा है। जिस तरह वो दहाड़े थे, मेरी जान ही निकल गई थी। मैं दरवाजे के पीछे बनी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी रोने लगी थी। सुरजीत जी मेरा क्या हाल करेंगे, मैं अच्छी तरह से जानती थी। मैं अब वहीं दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला। लॉक तो मैंने ठीक से लगा दिया था, मगर पूरा लॉक करना शायद भूल गई थी। तुम मुझे दरवाजे से डरा रही हो? ये दरवाज़ा क्या है मेरे सामने? सुरजीत जी अंदर दाखिल हुए थे। वो भी बड़े गुस्से में थे। मैं अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम शायद मेरे गुस्से को जानती नहीं हो। बख्शूंगा नहीं तुम्हें। मैं डरकर कहने लगी, मुझे शर्म आती है। तो फिर सुरजीत जी कहने लगे, आज मैं सारी शर्म उतार कर रख दूंगा तुम्हारी। मैं बाजू से मुझे पकड़कर अपने कमरे में मुझे ले जाकर दोबारा बेड पर पटक चुके थे। भावेश को मेरी गोद में लिटाकर कहने लगे, चलो दूध पिलाओ जल्दी।
फिर से मैं टस से मस न हुई तो उन्होंने मेरे दोनों हाथों को ऊपर किया और मेरे ब्लाउज को मेरे तन से अलग किया। खुद ही भावेश को मेरी छाती से लगा दिया। मेरी धड़कनें 100 की स्पीड में चल रही थी। मैं तो बिल्कुल कुमारी थी। आखिर मेरी छाती से दूध कैसे निकलता? विमला मेरी बहन थी और विमला की और सुरजीत जी की लव मैरिज थी। कहानी का फ्लैशबैक और माँ बहन के साथ की बातें पहले की तरह जारी रहती हैं मेरी जुबानी में। मेरी शादी के बाद जब सुरजीत जी मेरे पति बने तो उन्होंने मुझ पर शक किया और कहा कि तुम्हारी नीयत मुझ पर पहले से खराब थी, तभी तुमने उस दिन विमला के कपड़े पहने थे। तुम्हें शौक था ना विमला की जगह पर आने का, उसके कपड़े पहनने का, उसकी तरह बनने का, तो आज अपना ये शौक पूरा करो, जाकर उसका कपड़ा पहनकर तैयार हो जा। फिर कहने लगे, मेरी पत्नी बनने का बहुत शौक है ना, अब मेरी पत्नी बनने के साथ साथ मेरे बच्चे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे विमला थी। तुम उसे अपना दूध पिलाओगी और मेरे सामने ही पिलाओगी। ये सुनकर मेरा दिमाग ही घूम कर रह गया। मैंने कहा, मैं कुमारी हूँ, मैं कैसे भावेश को दूध पिला सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें ना करें, मुझे बहुत बुरी लगती हैं। वो कहने लगे, क्यों ना करूँ? जब तुम अपनी बहन की जगह ले सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो तुमसे अपनी भूख मिटाएगा। ये बोलकर वो मेरे ब्लाउज के बटन को खोलने लगे, लेकिन तभी मैं अपना आप छुड़वाकर भाग गई थी। दूसरे कमरे में दीवार के साथ लगकर रोने लगी थी, लेकिन वो दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खोल चुके थे। जैसे ही अंदर आए तो मेरे होश उड़ गए थे। कहने लगे, तुम्हारी सारी शर्म मैं आज ही खत्म कर दूंगा। मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गए, मुझे बेड पर धक्का दे दिया। भावेश अभी भी रो रहा था। कहने लगे, खुद से दूध पिलाओगी या मैं तुम्हारा ब्लाउज उतारकर अपने बच्चे के मुंह तुम्हारी छाती को लगा दूं? मैं बेचारी बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने जल्दी से भावेश को अपनी सीने से लगा लिया, लेकिन मैं बहुत शर्म महसूस कर रही थी। बेड पर रखा चादर मैंने खुद पर ओढ़ लिया था। मैं बुरी तरह से घबरा रही थी। मैं अजीब सी हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी। अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने देखा कि सुरजीत जी की आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं, शायद उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो कहने लगे, जल्दी उसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहागरात भी रंगीन बनाता हूँ। उसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी। जब तक मैं नशे में न डूब जाऊं, तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी पत्नी की जगह लेने की, अब भोगो। वो तो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम तो उसकी उतरन पहनने वाली मेरी जिद पूरा करने का सामान बनोगी। विमला से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जिस्म की भूख मिटाने का सामान बनोगी, मेरी प्यास को बुझाओगी। भावेश सो चुका था। बड़ी धीरे से सुरजीत जी ने मेरी गोद से भावेश को पकड़ा और उसको झूले में लिटा दिया। अब मैं खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जब एकदम से सुरजीत जी ने झटके से मेरा चादर पीछे किया था और शराब के नशे में मुझ पर गिरे थे और मुझको बुरी तरह से अपने नीचे किया था। मेरी आत्मा तक हिलकर रह गई थी। वो मेरे तन के कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैं बार बार प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो, प्लीज़ मुझे छोड़ो, इस तरह से बोले जा रही थी। वो जैसे शराब के नशे में पागल हो चुके थे, मेरे जिस्म पर अपना जुनून उतार रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नशा किए हुए थे। करवट बदलकर वो सो चुके थे। मेरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सुरजीत जी पर। मैं बहुत रो रही थी। वो बहुत गलत सोच रहे थे मेरे बारे में। विमला दीदी की जगह लेने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे नींद न जाने कब आई थी। सुबह मैंने बड़ी मुश्किल से भावेश के रोने पर सूजी हुई आंखें खोली थी। मैं अभी तक सिसकियां ले रही थी। कमरे से बाहर भावेश को ले गई थी, क्योंकि कमरे में सुरजीत जी नशे में बेहोश पड़े थे। मैं भावेश के लिए दूध बनाने किचन में आ गई थी। आकर फिर रोने लगी। फिर बेड पर उसे लिटाकर सुला दिया और बहन के कपड़े अलमारी से निकाले और नहाकर रोते हुए पहनी थी। फिर कमरे से बाहर आ गई। आंगन में बैठकर फिर से रोने लगी। इस दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ थी, अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी, और ना ही कोई आशा आदमी था जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें करती। मेरी एक बहन थी, वो भी तो इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। मेरे साथ तो अब माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं मेरे साथ अब सुरजीत जी कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं, या फिर अपना जुनून का नशा हमेशा मुझ पर बनाएंगे। मैंने अभी तक नाश्ता तक नहीं किया था, वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली थी तो बाहर डोरबेल बज रही थी। मैं जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई तो बाहर नौकरानी खड़ी थी। उसे देखकर मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या खुशी और सुरजीत में सुलह हो पाएगी? मैं कैसे अपनी आगे की ज़िंदगी बिताऊंगी? इसका दूसरा भाग देखने के लिए आप इसके कैप्शन में लिंक पर क्लिक करके दूसरा भाग देख सकते हैं। इसका दूसरा भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।